नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। फिलहाल हम लोग पहुंचे हैं सेक्टर 16 ग्रैंड कोलंबस स्कूल के ठीक सामने। यहाँ जल भराव रहता है, जब जब बारिश होती है यहाँ पानी भर जाता है और कई बार बेमौसमी पानी भी भरा रहता है। यहाँ आज यहीं ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने के लिए यहाँ लोग जुटे हैं। एक उद्घाटन होना है, अभी आप देख लें। पत्थर तैयार है, नारियल तैयार है और अमन गोयल पहुंच गए हैं, पंकज सिंगला पहुंच गए हैं और इस सेक्टर के जितने तमाम मुअज़्ज़िज़ लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं फरीदाबाद, और कैसे ये व्यवस्था होगी, कैसे इस सड़क को, साईं मंदिर रोड को जल भराव मुक्त करने का जो प्रण लिया गया था वो कैसे पूरा होगा, उसी पर चर्चा करेंगे। नारियल आ गए हैं जी, मालाएं, नारियल और पत्थर भी आप देख लें सज गया है, जिस पर नारियल फूटेंगे। तो यहाँ की स्थानीय समस्याओं को समझते हुए अमन गोयल। ओल्ड फरीदाबाद में अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि सबसे तेज गति से जो विकास कार्य हैं वो फिलहाल यहीं चल रहे हैं और आपको लगेगा कि वास्तव में कोई बड़ा काम यहाँ हो रहा है। छोटी छोटी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से मुक्ति देने के लिए लगातार प्लानिंग है, लगातार लड्डू भी आ गए हैं। गर्मी हो रही है, आ जाओ भाई साहब, आ जाओ इधर, आ जाओ। आओ जी, गर्मी हो रही है। हाँ फोड़ने तो दो जी। आओ जी, आओ भाई साहब, बीच में से हटो जी, थोड़ा सा आ जाओ। पूरा गैप है, जितना मर्जी रखो जी। पहले यहाँ कर लो जी, पहले आ जाओ। आइए। कैसे हैं अमन भैया? ठीक है, बढ़िया। माला तो डाल दो, माला नेता को माला चाहिए, माला डालने से काम करो। भैया जरूरी है, हाँ ये जरूरी है। बहुत बढ़िया। और तो आप देख सकते हैं स्वागत समारोह और नारियल। एक ही झटके में पूरा नारियल तोड़ दिया है, वाह, बहुत बढ़िया। जय हो। ये देख सकते हैं आप, और ये देखें, अगली बारिश में पानी नहीं भरेगा और हो गया था। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, तो बहुत सालों बहुत बढ़िया, प्रॉब्लम थी, बहुत सालों की। बहुत बढ़िया। और मंत्री जी यहाँ आए थे, स्कूल में बोल के गए थे कि अगली अब के बारिश में पानी नहीं भरेगा, और नहीं भरेगा। जल भराव से मुक्ति का प्रण संत गोपाल जी हैं, ये देख सकते हैं हम। और जय हो बाबा की, बहुत बढ़िया। आप लो ना, दोनों हाथ पकड़ लेते हैं।
सिर्फ एक ही बात है, आपके हाथ में, सबके हाथ में पूरे 16 में हो गया। चलो चलो चलो। RWA प्रेसिडेंट राजीव गिरधर नारियल फोड़ते हुए, थोड़ा सा। जय हो, बहुत बढ़िया। ये देख सकते हैं आप, बहुत बहुत नारियल फूटा है। बात करेंगे अमन जी, 2 मिनट लेंगे आपके। आज बड़ी योजना है, उद्घाटन हुआ है। देखिए, ये बहुत पुरानी हमारे सेक्टर 16 और 16A की बहुत पुरानी मांग चलती आ रही थी। यहाँ पे बहुत जल भराव होता, जब भी बारिश होती थी तो घुटने से ज़्यादा पानी भर जाता था। तो करीबन 22 लाख रुपए की लागत से आज यहाँ पे नई पाइपलाइन ड्रेन के लिए डाली जा रही है। ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है। पूरी जो ये सर्किट हाउस वाली रोड बोलते हैं इसको, तो ये पूरी आज मंदिर वाली साई मंदिर वाली रोड, ये लगभग 2-3 दिन के अंदर मुझे लगता है कि ये बनकर ये सारी की सारी पाइपलाइन डल जाएगी और इस बार जल भराव नहीं होगा सेक्टर 16 के अंदर। इस बरसात में मुक्ति मिलेगी जल भराव से यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखेंगे खाली 16 ही नहीं, सेक्टर 16 के अंदर भी हमने पिछले हफ्ते उद्घाटन करा था। सेक्टर 8 में भी, सेक्टर 7 में भी, सेक्टर 9 में भी, सभी सेक्टर में लगभग जहाँ जहाँ जल भराव की समस्या थी, हर जगह पे पानी की लाइन डाल दी गई है। चुनाव होने के बाद पार्षद बड़ी मुस्तैदी से, बड़ी ऊर्जा के साथ लगे हैं अपने इलाके को ठीक करने के लिए। लोगों ने अपना आशीर्वाद वोट के माध्यम से जो जितनी भी परेशानी थी उसको देखते हुए पंकज जी को, उनके पूरे परिवार को जिताया, बहुत ही रिकॉर्ड मतों से जिताया। तो ये विश्वास है जो जनता का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और उनके कैंडिडेट्स के ऊपर है। जी पंकज जी, जैसे कि आज हमारे स्कूल के जो ऑनर हैं ग्रैंड कोलंबस के, ये भी खड़े हैं। इन्होंने मुझे बताया था कि मंत्री जी स्कूल में आए थे और यहाँ के कुछ लोग रेजिडेंट्स भी थे, प्रधान जी भी थे। तो मंत्री जी वादा करके गए थे कि इस बारिश में यहाँ पानी नहीं भरेगा। यहाँ 15-20 साल से पानी की दिक्कत थी कि हमेशा पानी खड़ा रहता था, और मंत्री जी ने वादा पूरा किया। 15 दिन में फाइल बनी, टेंडर हुआ और 15 दिन में काम चालू हो रहा है और 5-10 दिन में काम खत्म हो जाएगा और इस महीने के बाद यहाँ पानी कभी नहीं भरेगा। कभी नहीं भरेगा। जी सुरेश जी, ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं पिछले कई बार सालों से, पिछले 10 साल से इसके लिए कोशिश कर रहा था। पहले जब विपुल जी मंत्री थे, पाइप डलवाई थी, वो छोटे पाइप थे। अब की बार पाइप बड़े डले हैं, 16 इंच के पाइप डल रहे हैं और उम्मीद है मुझे कि उससे पानी भराव नहीं होगा। और जब भी कोई बात चीजें आएंगी, हम एक जिम्मेवार शहरी की तरह अवगत कराते रहेंगे प्रशासन को, अपने नेताओं को, ताकि सोसाइटी को, हमारे को इसका लाभ मिल सके। एक दूसरी बात है, इस रोड के ऊपर लाइट की बड़ी समस्या है। अमन जी, मैं एक चीज चाहूंगा कि ये एक VVIP रोड कहते हैं इसको, साईं बाबा मंदिर वाली रोड को। यहाँ पर लाइट की इतनी समस्या है कि रात को कई बार मैंने वीडियो बना के आपके शेयर भी कर दूंगा कि यहाँ पर लूट मार भी होने के चांसेस रहते हैं और लाइट नहीं रहती है। और ये एक रेजिडेंशियल डेज में भी ब्लैकआउट रहता है यहाँ ब्लैकआउट रहता है। ये बिल्कुल ठीक कहा सौरभ जी आपने। तो एक लाइट की व्यवस्था का और कर दिया जाए, क्योंकि हमारा काम है मांगना। लाइट दे दो कि फिर कुछ और डिमांड कर देंगे, फुटपाथ की बात कर लेंगे कोई ना कोई। तो ये कल से यहाँ पे लाइट लगनी शुरू हो जाएगी। दैट्स ग्रेट। लाइट लगनी शुरू हो जाएगी। जी राजीव गिरधर जी हैं, RWA के प्रेसिडेंट हैं। जी राजीव जी। सौरभ जी, इस रोड की ना टोपोग्राफी ऐसी है कि वो वाली रोड ऊपर होने से यहाँ पानी का भराव ज्यादा है। अब जैसा कि ठेकेदार ने हमको उम्मीद दिलाई है कि बड़ा पाइप डल रहा है और उसको बड़े नाले से मिलाया जाएगा, तो उम्मीद करते हैं कि इस बार हम जो बारिशों का सीजन है उसको आराम से ले सकेंगे, आराम से उसमें जी सकेंगे। जल भराव, आप तो स्वयं भी यहीं रहते हैं, आप तो इसके साक्षी हैं कि हमें कैसे जूझना पड़ता है। और दूसरी बात जो सुरेश जी ने कही, यहाँ ब्लैकआउट है। मेरे अनुसार लाइटें हैं, रिपेयरिंग की जरूरत है और पंकज जी ने मेरे को प्रॉमिस किया कि मंडे को ही हो जाएगा। मंडे को हो जाएगा। मंडे को 16A में रिपेयरिंग वाला पूरे दिन रहेगा। 16A की जितनी भी लाइट खराब है सबको सही करके जाएगा। नहीं, मैं देखो जी, ऐसे खराब ठीक ठाक वाला काम तो है। ये एक लाइट है, जब बात आ रही है मांगने की और उसकी करने की, तो यहाँ पर जो बाकी कुछ जगह स्पेशल लाइटें लगी है, वो लाइट लगाई है आपके हायर, उसकी डेकोरेटिव लाइट है, ऐसी लाइट लगाओ ताकि पता लगे VVIP रोड है ये, साईं बाबा मंदिर है। तो एक रोड को तो ऐसा बना दो जिससे कहे कि वाह क्या बात है। हमने अपने पिछले टेन्योर में सब जगह फैंसी लाइट लगवाई थी, लेकिन अब वो कुछ खराब भी हो चुकी है और उससे बेटर टेक्नोलॉजी की लाइटें आ चुकी है। तो बहुत जल्द पूरे फरीदाबाद के अंदर डेकोरेटिव लाइटें लगने का काम शुरू हो जाएगा। सबके टेंडर बनके तैयार है। ये स्टार्टिंग ही मंत्री जी ने की थी। हमारे 16A के लिए जो है ना, पहले लाइट्स का वो कर दो इंतजाम। हो जाएगा, कर दिया है। जी
जो ये रोड है इस रात के टाइम पे इतना अंधेरा होता है, बिल्कुल सुरेश जी ने बोला, अगर लाइट रहे चले और मेंटेन हो तो बहुत अच्छी सिक्योरिटी रहेगी। मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव लेटर ऑफ डिमांड बनाया हुआ है, मैं अभी आपको दे दूंगा। ऐसे तो पैच उसमें अलग अलग कुछ नहीं होगा। मैंने जो 8-10 आधारभूत सुविधाएं जो चाहिए ना सेक्टर को, समस्या आप लोग बता रहे हैं ना, ये मैक्सिमम 6 महीने की है। जितनी छोटी छोटी समस्या, सीवरेज की हमारी प्रॉब्लम बोलते थे, आज इतनी मेजर प्रॉब्लम नहीं है। तो एक जो कंबाइंड पूरे विधानसभा का करीबन 16 या 18 करोड़ रुपए का टेंडर बना है, सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग होगी और आप बटन क्लिक करेंगे, एक ऐप ऐसी बनाई जा रही है जिसके माध्यम से कोई भी समस्या होगी तुरंत दूर करी जाएगी, और पेनल्टी क्लॉज के साथ कि अगर कोई कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं हुई 24 घंटे के अंदर अंदर तो पेनल्टी लगाई जाएगी कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर। एक छोटी सी समस्या और है। बहुत सारे लोग, लगभग 10,000 लोग रोज गुजरते हैं इस रोड से मेट्रो स्टेशन जाने के लिए, और वहाँ जो रोड है ना, वो रोड टूटा हुआ है। ये बड़ी समस्या है पंकज जी। इसका एस्टीमेट बनवाने के लिए दे दिया है पैच वर्क का। हमारी मंत्री जी से इतवार को 4 घंटे मीटिंग हुई थी कामों के लिए। वो तो उन्होंने सारे पैच वर्क के लिए सारे वार्डों में 5-5 लाख की अपने एरिया वाइज उन्होंने फाइल बनाने के लिए ऑर्डर दे दिया है। कोई भी गड्ढा नहीं रहेगा, कोई पैच वर्क नहीं रहेगा, सब काम जैसे अमन जी ने बताया कि अभी नए पार्षदों को बने हुए 1 से 1.5 महीना हुआ है, तो आपके 6 महीने के अंदर सारे काम ये खत्म हो जाएंगे। देखो इंटेंट दिख रही है। एक लास्ट है। एक मैंने सेक्टर वासियों की तरफ से एक एप्लीकेशन लगाई थी कि हमारे पार्क में एक नाजायज कब्जा है, उसके आदेश भी हो चुके हैं उस कमरे को खाली करने के लिए। वो खाली भी होना था, पता नहीं फिर कैसे रुक गया। उस पर अगर आप दोनों ध्यान दें, ये लेडीज जो हैं वो बहुत परेशान। हाँ जी, वो पार्क में उन्होंने पहले ट्यूबवेल था, अब तो वो भी खत्म हो गया। ऑन ड्यूटी जो था बंदा, उसकी अब ड्यूटी भी नहीं है, उसका कोई रिश्तेदार वहाँ पे ट्यूशन सेंटर चलाता है। वो भी हो जाएगा। हाँ मंत्री जी के सामने मंत्री जी ने ऑर्डर करा दिया उसके। हो चुके हैं उसके, हो जाएगा, उसको हो जाएगा, वो बोल दिया है। ऐसा करो जी, सेक्टर 16 की एसोसिएशन का ऑफिस बना दो। हाँ ऐसा कर। हाँ जी सर। पंकज जी, अमन जी, बनवा रहे हैं पंकज जी, मेट्रो को जो सड़क जाती है ओल्ड मार्केट से, वो सड़क का बहुत बुरा हाल है। प्लीज उसका काम भी आप करा दें। और एक वहाँ पर सीवरेज की बड़ी प्रॉब्लम है। 16A मार्केट के सामने मंदिर भी हैं, खाने वाले भी हैं, वो सीवरेज हर 20 दिन 25 दिन बाद लीक होता है। आज के लिए बहुत धन्यवाद, ये बहुत अच्छा कदम उठाया है आपने, और हम लोगों को पानी की समस्या जो रोड पे थी उससे हमें राहत मिलेगी। संत गोपाल जी हैं, बात करेंगे उनसे भी जी। मैं एक बात कहूंगा कि गंगा भागीरथ के जैसे गंगा जब हिंदुस्तान में आई थी, पृथ्वी पर आई थी, तो विकास की दरिया बह गई थी। तो आज हम जो कहना चाहते हैं कि हमारे विपुल जी के आने से ये कहते डबल इंजन सरकार, ये 4 इंजन सरकार जो बनी है, इसे विकास की गति और तेज होगी और फरीदाबाद का विकास ऐसा होगा, बहुत तेजी से होगा, और 16 का विकास तो होगा ही होगा। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।